अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और रब ताला से दुआ गो हूँ कि रब ताला आपकी ज़िंदगी में मेहरबानियों की और करम नवाजियों की बारिशें कर दे और हम सब की ज़िंदगियों में जौन जौन से भी गोल्स हैं रब ताला हमारी ज़बानों में वो तासीर दे कि हमारी दुआएं कबूल हों और हम वो सब चीज़ें अच्छे से एंजॉय करें जो कि हम चाहते हैं कि हम दुआएं मांग रहे हैं और वो हमारी दुआएं कबूल होने के बाद हमें अता हों इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। तो कुछ लोगों ने जो है वो वीडियोस के नीचे जो है क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जब इस्तग़फ़ार की वीडियो में आप कहती हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ना है तो हम तो मुसलसल कह रहे हैं कि इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार, लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। उन सब लोगों के लिए जो है वो ये कहना चाहूँगी कि इस्तग़फ़ार तो ज़िक्र का नाम है, लेकिन जब आप ज़िक्र करेंगे तो आप पढ़ेंगे अस्तग़फ़िरुल्लाह या कोई सा भी और इस्तग़फ़ार, क्योंकि इस्तग़फ़ार के बहुत सारे सीखे हैं। जौन सा भी आपको लगे कि आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, आपको पढ़ना इजी लग रहा है, अब वो पढ़ना स्टार्ट कर दें और रब ताला इंशाअल्लाह आप पे ज़रूर करम करेगा। इंसान ख़ता का पुतला है। हम सब से गुनाह गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं, बल्कि कितने काम हम ऐसे कर रहे होते हैं जिसमें कोताहियाँ हो जाती हैं, या कितने कामों को हम ऐसे कर रहे होते हैं कि हम उनको गुनाह समझ ही नहीं रहे होते। जब भी आप अपना इस्तग़फ़ार का वर्ड स्टार्ट करें तो उसके अंदर दिल में ये अहद भी हो कि आप आइंदा जो है वो उस बुराई से बचने की कोशिश करेंगे और जौन जौन से भी अपनी गलतियां कोताहियां याद कर सकते हैं उनको याद करके भी माफ़ी मांगें और रब ताला से ये अहद कर लें कि आप आइंदा भरपूर कोशिश करेंगे और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहें कि आप आइंदा जो है वो उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। इस्तग़फ़ार का विर्द करने के लिए तादाद जो आपको कन्वीनियंट लगती हो और जितने आराम से आप कर सकते हो आपने वो करनी है। अगर आप एक टारगेट रख के पढ़ना चाहें तो आप एक सर्टेन क्वांटिटी जहन में रख के और आप उस नंबर को जो है फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है आप खुला पढ़ना चाहें तो चलते फिरते उठते बैठते आप पढ़ते रहें। ये आपका रब ताला के साथ मुसलसल एक कनेक्शन होगा जिसमें आप अल्लाह ताला से बात करते रहेंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहेंगे। तो जितनी कसरत आप कर सकते हैं और जितना आराम से आप मैनेज कर सकते हैं आप करें और इंशाल्लाह आप ज़रूर अपनी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज देखेंगे। अगर आपको चेंज फील ना हो तो आप अपने इस्तग़फ़ार की तादाद को बढ़ा दें और बाज़ों का थोड़ा टाइम लग सकता है तो अपनी दुआओं में ज़्यादा जोश लेकर आए इंस्टेड कि आप मायूस होकर बैठें। इंशाल्लाह जब रब ताला का वादा है तो ज़रूर आपकी दुआ कबूल होगी इंशाल्लाह। एक सिस्टर ने जो है वो अपनी इस्तग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी शेयर की है। ये सिस्टर कहती हैं कि बेशक रब ताला जो है वो बहुत ही गफ़ूर रहीम है। कहती है कि मैंने जब से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे पास माल की कमी थी, मैं मकरूज़ थी, लेकिन मेरे अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि इस्तग़फ़ार की बरकत से, जिस तरह रब ताला कहता है ना कि इस्तग़फ़ार करो तो मैं माला माल कर दूँगा, तो इसी तरह मैंने इस्तग़फ़ार किया और मेरे रब ताला ने मुझे माला माल कर दिया। ये सिस्टर कहती हैं कि इनके हालात बहुत ख़राब थे और फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी वो बहुत टाइट थी और बहुत ही ख़राब थी। कहती हैं कि मेरे माशी हालात इतने ख़राब थे कि ख़ुद मेरे अपनों ने ही मुझे ज़कात दी। कहती उस टाइम इतने बुरे हालात थे कि जब लोगों ने मुझे ज़कात दी तो कहती मैं बहुत रोई, मेरा बहुत दिल दुखा। फिर मैंने रो रो के अल्लाह ताला से दुआ की कि रब ताला अब मेरे ये दिन फेर दे, मुझे ऐसा दिन फिर ना कभी दिखाना कि मुझे अपनों से ही जो है वो ज़कात लेनी पड़े। कहती हैं कि मैंने रो रो के दुआएं की कि या अल्लाह पाक अब ये दिन फिर ना लाना। कहती हैं दिल तो दुखा हुआ था, खूब रो रो के दुआएं कर रही थी और उन दुआओं में ये दुआ भी शामिल थी कि रब ताला अब मेरे दिन ऐसे फेर कि मुझे लोगों से मदद ना लेनी पड़े बल्कि मुझे लोगों की मदद करने वाला बना दे। ये सिस्टर कहती हैं कि खूब रो रो के गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के मैंने अल्लाह ताला से उस टाइम दुआ मांगी और ये उसी वक्त की दुआ मांगी हुई थी जिसकी कबूलियत का करिश्मा आज मैं जो है देख रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। कहती हैं कि आज इस दुआ की कबूलियत की वजह से मेरे पास अल्लाह के करम और फजल से अपना ज़ाती फ़्लैट मौजूद है, मैं अपनी ज़मीन भी ख़रीद चुकी हूँ और ये सिस्टर कहती हैं कि आज ऐसा है कि मैं लोगों को ज़कात और सदका देती हूँ और खूब देती हूँ। कहती हैं रिश्तेदारों की भी खूब मदद करती हूँ। कहती हैं कि ये सब मेरे रब ताला का ही करम है कि उसने मुझे इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक दी और इस्तग़फ़ार के बेनिफिट्स मुझे ज़िंदगी में दिखाए
مجھے رب تعالیٰ نے استغفار کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس طرح رب تعالیٰ کہتا ہے نا کہ استغفار کرو میں مال و مال کر دوں گا، تو ایسے ہی رب تعالیٰ نے میرے دن پھیر دیے، اور آج ماشاءاللہ سے میں زکوٰۃ لینے والوں میں سے نہیں، میں کتنے زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ سسٹر کہتی ہیں کہ یہ کثرت استغفار کا واقعہ شیئر کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جو میں نے پڑھ لیا ہے میں اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے شیئر کر رہی ہوں۔ یہ بالکل میری سچی کہانی ہے، اور پھر رب تعالیٰ کا وعدہ تو قرآن میں ہے، تو بالکل سچا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں استغفار کا یہ معجزہ دیکھ لیا۔ آپ میں سے کسی کو بھی اگر اپنی میریکل سٹوری جو ہے وہ شیئر کرنی ہو تو آپ انسٹا پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انسٹا کی آئی ڈی ابھی آپ کی اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خوب خوش رہیں، خوب مزے میں رہیں، خوب استغفار پڑھیں۔ تو ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔